Good afternoon students, welcome to the P5 stroke जो कि अब गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ जुड़ चुका है एंड माई सेल्फ दिनेश कुमार एंड आई एम यूर केमिस्ट्री लेक्चरर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, लैब बेस्ड होता है और इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन हम लोग कर नहीं सकते. तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एक्चुअली में केमिस्ट्री है क्या. व्हाट इज़ केमिस्ट्री? क्योंकि जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हमें उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट क्या होता है. तो केमिस्ट्री बेटा साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है which deals with the study of matter. एक ऐसी ब्रांच जो मैटर यानी कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं उनको स्टडी करती है, मैटर को स्टडी करती है. और आप मैटर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है. व्हाट इज मैटर आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैटर क्या है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा जो आपके आसपास जगह घेरता है, नंबर 1. नंबर 2, विच हैज़ मास, जिसका क्या होता है, मास होता है. और 3rd, प्रेजेंस ऑफ इट, यानी जिसकी प्रेजेंस को फेल्ट बाय वन ऑफ आवर 5 सेंसेस, जिसकी प्रेजेंस को हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस महसूस कर सकती, उसे हम मैटर कहते हैं. 5 सेंसेस आप जानते हैं, ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड आइज. ये हमारी बॉडी की 5 सेंसेस होती हैं. तो इन 5 सेंसेस में से एक सेंस जिसे महसूस कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. ऐसा जो आपके आसपास जगह घेरे, जिसका मास हो और जिसकी प्रेजेंस को आपकी 5 सेंसेस में से एक सेंस क्या कर सके, महसूस कर सके, उसे हम मैटर कहते हैं. और मैटर की जो कंप्लीट स्टडी होती है वो केमिस्ट्री होती है. अब आपके आसपास ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं, आप घर में रहते हैं, बेड एक मैटर है, चेयर एक मैटर है, फैन एक मैटर है, आपके आसपास जो बुक होती है वो एक मैटर हो गया, बैग एक मैटर है, पेन एक मैटर है. और आपके आसपास अगर मिट्टी का एक छोटे से छोटा कण होता है, इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सोयल, मिट्टी का जो छोटे से छोटा एक जो कण होगा वो भी जगह ऑक्यूपाई करेगा और उसका भी क्या होगा, मास होगा. तो इसलिए जो है केमिस्ट्री जो है वो आसपास के पदार्थों को, आसपास की मैटर को क्या करती है, स्टडी करती है. जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास मौजूद होते हैं हम उनको केमिस्ट्री में ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले हम बाय चांस मान लो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कोई हमसे पर्सन आके हमसे आस्क कर लेता है कि बताइए बेटा ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, ये होता क्या है.
तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि केमिस्ट्री क्या है। एक ऐसी ब्रांच जो किसको स्टडी करती है, मैटर को स्टडी करती है। और मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसा जो हमारे आसपास जगह घेरे, जिसका क्या हो, मास हो, और जिसकी प्रेजेंस को हमारी 5 सेंसेस में से एक सेंस महसूस कर सके। वट एवर वी कैन नॉट सी द एयर, एयर को हम देख नहीं सकते, एयर हमारे आसपास की मैटर है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी पे, तो वो क्या है, मैटर है। ओके बेटा, तो मैटर की जो कंप्लीट स्टडी होती है वो केमिस्ट्री होती है। अब केमिस्ट्री में हमने ये तो बोल दिया कि हम मैटर को स्टडी करते हैं, लेकिन मैटर जो होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, वो उनमें क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज उसमें स्टडी की जाती है। भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आता है, मान लीजिए हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास आइस मौजूद है आपके आसपास, वो एक मैटर होती, या आपके पास बेंच मौजूद है, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, तो आप हमेशा ही उस ऑब्जेक्ट के, उस मैटर के दो तरह के कैरेक्टर, दो तरह के गुण आप स्टडी करोगे बेटा। एक तो आप स्टडी करोगे उनके फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर यानी कि भौतिक गुण। फिजिकल कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, उसकी कलर आ जाएगी, उस मैटर की शेप हो जाएगी, उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट आप अच्छी तरह जानते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड बन जाता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। M मीन्स मेल्टिंग एंड दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर कॉल्ड द फिजिकल कैरेक्टर्स, इन्हें हम फिजिकल कैरेक्टर कहते हैं। कलर है, शेप है, साइज है, size, all these are the melting point, boiling point, all extra, all are the physical character। अब हम उसके फिजिकल कैरेक्टर स्टडी करेंगे मैटर के केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले तो हमें ये जरूर पता हो कि ये जो हम बोल रहे हैं, कलर है, शेप है, साइज है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इन सभी को हम फिजिकल कैरेक्टर में ही क्यों काउंट करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के पास बनता है कि इनको हम फिजिकल कैरेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके दौरान हमारे पास कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कोई नई वस्तु नहीं बनती। अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है। आइस से हमारे पास वाटर बनता है, वाटर का फॉर्मूला भी क्या है, H2O है। और हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तो हमारे पास स्टीम बनती है, और स्टीम का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O होता है। अब हमारे पास कलर चेंज होने से कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। मान लो आपके पास चेयर मौजूद है, चेयर अगर ब्राउन कलर में है तो वो भी चेयर है, चेयर अगर रेड कलर में है तो भी चेयर है, कोई नया सब्सटेंस हमारे पास नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब कि ये जो कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ऑल दीज आर काउंटेड एज द you can say that the physical character of the matter। ओके, तो हम उसके फिजिकल कैरेक्टर स्टडी करते हैं, और फिजिकल कैरेक्टर स्टडी करते हुए जो है हम मैटर के, जब हम मैटर के फिजिकल कैरेक्टर स्टडी करते हैं तो हम मैटर को फिजिकल कैरेक्टर स्टडी करते टाइम हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर आपके आसपास के ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्जेक्ट मैटर जो है आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, आप उसके फिजिकल कैरेक्टर को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। उसमें सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास होगा, पहला टाइप होगा सॉलिड, यानी ऑन द बेस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, अदर वन इज लिक्विड, and next one is the gas। That the division of matter on the base of solid, on the base of physical characters, division of matter on the base of physical character, one is solid, other one is the liquid, and next one is the gas। ये 3 states of matter भी होती हैं। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में इसको स्टडी किया है, 3 states of matter, फर्स्ट solid, other one is the liquid, and next one is the gas। ओके, तो बेटा मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हम इसे बोल सकते हैं।
मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसे। ओके बेटा, तो ये हमारे पास मैटर की जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो हम बता रहे थे कि केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं, आसपास के पदार्थों को स्टडी करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है, उसके बाद हम मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जरूर पता हो कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि केमिस्ट्री जो है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका हमारा डेली लाइफ में यूज़ क्या है, प्रयोग क्या है। अब मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री में हम मैटर स्टडी कर रहे हैं, आसपास के पदार्थ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम मैटर की क्लासिफिकेशन है जिसमें फिजिकल और केमिकल हम सब स्टडी करेंगे फर्दर इसको। लेकिन सबसे पहले हमें ये जरूर पता हो कि जो हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं उसकी हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, उस सब्जेक्ट की हमारी जीवन में महत्व क्या है। अभी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, क्या वो कभी हमें अगले लाइफ में काम भी आने वाला है कि नहीं आने वाला है, क्या ये हमारे लिए यूज भी होगा कि नहीं होगा। ये सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया, इसका प्रयोग क्या है, इसका यूज क्या है। तो हमने जब यही बात बोल दी कि मैटर की स्टडी जो है वो केमिस्ट्री कहलाती है, और हम लोग अपनी लाइफ को केमिस्ट्री के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हम केमिकल से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास केमिकल्स ही केमिकल्स मौजूद हैं, उनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो हमारी केमिस्ट्री की एग्रीकल्चर में आती। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जब क्रॉप ग्रोन की जाती है तो क्रॉप ग्रोन में हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए, मैन्योर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए। ऑल दीज आर द केमिकल्स एंड द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये सभी ना हो तो हम क्रॉप ग्रोन नहीं कर सकते। अब अगर आप क्रॉप ग्रोन नहीं करोगे तो हमें जो है वो खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सभी चीज़ों पर के लिए कृषि पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे वो ग्रेन्स हों, और उन सभी को उगाने के लिए हमें मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है। और ऑल दीज आर द केमिकल्स एंड द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये मौजूद नहीं होंगे तो हम जो है वो क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा महत्व जो है वो केमिस्ट्री का हो गया। सेकंड वन, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो हमें अगर ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें व्हीकल चाहिए, बाइक है, गाड़ी, सभी मेटल से बने हैं, एंड द मेटल इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसको रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। ऑल दीज आर द केमिकल्स एंड द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर ये नहीं मौजूद होंगे तो हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते बेटा। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, केमिकल्स होने चाहिए, तो हम उसके बिना मूवमेंट नहीं कर सकते। थर्ड वन, हम अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर आप रहना कहते हो कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, तो आपको न्यूट्रिटिव फूड खाना पड़ेगा। और न्यूट्रिटिव फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, और ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, केमिकल्स होते हैं और केमिस्ट्री का पार्ट होते हैं। और बाय चांस अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार अगर हम पड़ेंगे तो उसको ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन चाहिए। ऑल द मेडिसिन आर द केमिकल्स एंड द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर ये केमिकल्स मौजूद नहीं होंगे तो हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन का मतलब जो है हम एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करें, तो उसके लिए मोबाइल्स चाहिए, टेलीफोन्स चाहिए। मोबाइल्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास, व्हाटएवर मेटल्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल्स है, केमिस्ट्री का पार्ट है। और आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन टावर्स के थ्रू होता है, और टावर्स भी किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, और मेटल्स आर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मेटल्स भी जो है वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गए। तो अगर ये मौजूद ना हो, अगर केमिकल्स मौजूद ना हो, तो हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
फिफ्थ पार्ट, अगर हमारा देश आप चाहते हैं कि प्रोटेक्शन रहे, प्रोटेक्टिव रहे, कोई भी देश उस पर हमला ना कर सके या हमारा देश बचा रहे, तो उसके लिए आपको टैंक्स चाहिए, गन्स चाहिए, बुलेट्स चाहिए, एरोप्लेन्स चाहिए। ऑल आर द केमिकल्स एंड द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर हमारे पास केमिकल्स ना हो तो हमारे देश की सुरक्षा भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्शन में आ गया। नंबर 6 सबसे बड़ा होता है लग्जरी। लग्जरी शब्द से आप अच्छी तरह से वाकिफ है। लग्जरी शब्द का मतलब होता है कि हमारी शान और शौकत, जिससे हम शान दिखाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, फाइबर, केमिकल्स आर द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। बढ़िया से बढ़िया घर में आप रहते हैं, घर किससे बनाया है? सीमेंट से। पीओपी, ऑल आर द केमिकल्स इन द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम आप लोग यूज करते हैं, डीओ यूज करते हैं, ऑल आर द केमिकल्स इन द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अगर ये चीजें, केमिकल्स मौजूद नहीं होंगे तो आप लोगों की लग्जरी भी नहीं हो सकती, आप लोगों की शान शौकत भी दूसरों को दिखाई नहीं देगी। तो आप जो है मतलब कि कम्युनिकेशन है, प्रोटेक्शन है, ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, बात करें अगर हम एंटरटेनमेंट की, तो एंटरटेनमेंट के लिए आप कोई भी चीज यूज करें, मोबाइल यूज करें, एलईडी यूज करें, कुछ भी अगर आप यूज करते हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ग्लास, metals and the part of chemicals and the part of chemistry that we respire. Oxygen is a chemical, हम सांस उसके बिना नहीं ले सकते, जीवित नहीं रह पाएंगे. That we drink, that is water, that is a chemical, we can't live. तो हम ये कह सकते कि all and all हमारी लाइफ के जितने भी पार्ट हैं जिस पर हमारी लाइफ टिकी हुई है, all are the chemicals and the part of chemistry. तो अगर ये केमिकल्स मौजूद नहीं होंगे तो हम अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते, जी नहीं कर सकते। एंड दैट इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ठीक है बेटा, तो ये जो हमने किया है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, हमने ये तो जनरल बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन इन बेसिक बातों के साथ साथ आपने आपकी यूनिट नंबर 1 जो है, दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो भी आपने साथ साथ स्टार्ट करने, क्योंकि उसके पहले जो 3 टॉपिक हैं वो हमारे पास यही हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है और इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की डेली लाइफ में, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की डेली लाइफ में, तो वो भी आपने साथ साथ क्या कर ली, स्टडी कर ली। ठीक है, तो हम अब गांधी विद्या के साथ जुड़ चुके हैं। ये लाइव लेक्चर था आपका P5 स्ट्रोक से, YouTube पे आपको अवेलेबल होगा बेटा। और किसी तरह की कोई डाउट्स या किसी तरह का कोई भी क्वेरी अगर आपके पास हो तो हम हर टाइम आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर क्या रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे बेटा। यू कैन जस्ट टॉक टू आवर सीनियर हेड मिस्टर पुनीत सर फॉर एवरी क्वेरी, ही विल बी ऑन द सोशल लाइन एवरी टाइम। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।